हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम भरत जहांगीर है। हाँ भाई, इधर देखो 15.1 प्रश्नावली है। इसके ऊपर जो पहला सवाल है वो है, सवाल में अपने को दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। निकालना क्या है? परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक त्रिज्या मान लेते हैं 3.5, ठीक है। अपने निकालना क्या है? एक तो ये पूरी परिधि और इसका क्षेत्रफल। मैंने आपको सूत्र लिखा है, देखो वृत्त की परिधि का निकालो कॉपी। उसके अंदर देखो परिधि का सूत्र क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आर अपने को दी हुई है। आर क्या है? त्रिज्या 3.5, ये अपने को दी हुई है। अब तो मान रखो सीधा 2 का 2 इंटू पाई का। देखो मैंने आपको लिखवाया है, पाई की जगह पे क्या लिखना है? 22/7। याद कर लो इसको, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर। आर यहाँ पे क्या दी हुई है अपने को सवाल के अंदर? 3.5, ठीक है। अच्छा, ये 3.5 दी हुई है किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो पीछे मात्रक परिधि में क्या लगाओगे आप? सेंटीमीटर। क्योंकि परिधि जो हमेशा होती है ना, ये मात्रक एक ही आएगा, सेंटीमीटर आए चाहे मीटर आए कुछ भी आए, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है या वर्ग मीटर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो जहां पर भी क्षेत्रफल आए वहां पे क्या लगाना है? वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। जबकि परिधि में हमेशा क्या आएगा? सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर। अब इसमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है 3.5, तो अपन निकालेंगे तो परिधि क्या आ जाएगी? 3.5। इसका फॉर्मूले के हिसाब से मान रख के चलो। अब देखो इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3.5 है, तो वो नियम आपको पता ही होगा। अगर अपन 10 मतलब हटा देते हैं तो बट्टा में क्या लगता है? 10 मतलब को छोड़ के जितनी संख्या होती है पीछे उतने नीचे 0 लग जाता है, ठीक है। कैसे? देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 10 मतलब मैं हटा देता हूं, तो 10 मतलब के बाद में कितनी संख्या है? 1। तो यहां पे कितना जीरो आ जाएगा? 1 0, ठीक है। अब इसको काट दो। यहाँ 35 है, यहाँ 7 है। 7 का भाग 35 में जाता है, 7 पंजे 35। कितनी बार? 5 बार। 7 पंजे 35, 5 बार चला गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 का भाग 10 के अंदर जाता है कितनी बार? 5 बार। 5 दूनी 10। अब यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो 5 से 5 क्या हो गए? वापिस कट गए। तो लास्ट में क्या बचा अपने पास में? 22। तो ये 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये किसका माना है अभी तक? परिधि का। ये हो जाएगी अपनी परिधि, ठीक है भाई। अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा फॉर्मूला रखा परिधि का, 2 पाई आर। 2 का 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे जो अपने सवाल में दिया हुआ है 3.5 रख दी। अब 3.5 में अपने क्या पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाते हैं तो उसके बाद में जितनी संख्या है, जितने डिजिट्स दी हुई है उतना ही उसके नीचे 0 लगा लेते हैं। यहाँ 1 ही दिया तो अपन ने क्या किया? 10 लगा दिया। अब तो काट लो। 35 के अंदर 7 का भाग चला गया 5 बार, 7 पंजे 35, और यहाँ पे 2 को 10 से काट लो। 2 का भाग 10 में गया कितनी बार? 5 बार। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी 5 आ गया, नीचे भी 5 आ गया, दोनों आपस में कट जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? इसकी परिधि, ठीक है ना। इसी तरीके से अब निकालते हैं अपन इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी देखो किताब के अंदर, कॉपी के अंदर देखो मैंने आपको लिखवाया है। फॉर्मूला क्या आता है इसका? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहां पे क्या है? 22/7, ठीक है। फिक्स मान है पाई का। तो आर स्क्वायर। अब आर अपने कितने दी हुई यहां पे देखो? 3.5 लिखो। आर की जगह पे आ जाएगा 3.5 और इसका स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 22/7 को ऐसे कैसे रखेंगे? इंटू यहाँ 3.5 है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है? 3.5 का 2 बार आपस में ही गुणा हो रहा है, स्क्वायर पढ़ चुके अपन। तो यहां हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5
मात्रक क्या लगाओगे पीछे, मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के अंदर क्या लगता है हमेशा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पीछे जो मात्रक लगाओगे वो क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक लगाना है। अब देखो यहाँ पर भी ये एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो अपन ने यहाँ बताया था कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, शून्य, जीरो। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 है ना, तो 35/10 इंटू 35/10। अब इसको काटो भाई, यहाँ 35 है, यहाँ 7 है, इस 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 7×5 = 35, यानी कि 5 बार। ठीक है, अब इस 5 से वापस 10, यहाँ पे 5 का भाग 10 में जा सकता है, कितनी बार, 5 दूनी 10, कितनी बार, 2 बार। अब इस 2 का भाग 22 में जा सकता है, कितनी बार, 11 बार। ये काटना सीखो, इस तरह से अपन काटते हैं ताकि सवाल फास्ट हो सके। हर संख्या का अपन भाग देना थोड़ी बैठ सकते हैं। तो इस 2 का भाग 22 में चला गया, कितनी बार, 11 बार। अब यहाँ पर तो 11 बचे, यहाँ बचा अपने पास 11, और यहाँ पे ये 35/10। अब देखो क्या 11 और 10 कटते हैं क्या, नहीं, लेकिन 35 और 10 ये तो कटते हैं ना, किससे कटते हैं, 5 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 7×5 = 35। तो क्या आ गया, 11 × 7/2, यानी कि 11 को 7 से गुणा करो तो 77/2। अब भाग दो भाई, 77 में 2 का 2, ये पॉइंट वाला भाग है। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, पीछे बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई भाग देना आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो इसको सीखो। 77/2 को मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ करना कैसे करता है। देखो ये 77 है, इसके अंदर अपने को भाग देना है 2 का, समझ लेना इसको ढंग से। 2 का भाग देंगे पहले 7 के अंदर, कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 8 ज्यादा हो जाता है तो 2 तिया 6, यानी कितनी बार गया भाग, 3 बार। तो यहाँ कितना आ गया, 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ 7 उतरे, कितना हो गया, 17। अब 2 का भाग 17 के अंदर कितनी बार जाएगा, देखो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 18 हो जाते हैं ज्यादा, तो क्या आएगा, 16। तो कितनी बार भाग दिया अपन ने, ये 8 बार। माइनस 17 में से 16 गए, कितना आया, 1। अब प्रॉब्लम क्या है, आगे संख्या है नहीं और यहाँ पे 1 है जो कि 2 से कम है। अब 2 का भाग 1 में तो जाता ही नहीं है, क्या करेंगे, इसको ही बोलते हैं अपन पॉइंट वाला भाग। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आगे संख्या नहीं है और यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करना रहा, तो यहाँ पे अपन लगाते हैं दशमलव पॉइंट। उसका फायदा क्या है, पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या, जितने पॉइंट लगाए ना, तो यहाँ पे क्या उतर जाता है, 0। तो अब 1 का क्या हो गया, यहाँ पे 10, 10 के अंदर 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार, 5 बार। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 10 घटाएंगे तो 0। तो अपना आंसर क्या निकला, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना आपने को। तो ये परिधि पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। क्षेत्रफल पूछे, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं अपन वापस सेकंड नंबर सवाल। प्रश्नावली 15.1, परिधि दी हुई है 44 मीटर, क्षेत्रफल दिया है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें त्रिज्या दी हुई थी, डायरेक्ट क्षेत्रफल और परिधि निकालना था। इसमें क्या है, परिधि दी हुई है और निकालना क्या अपने को, क्षेत्रफल। जब इस तरह का सवाल आए तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सवाल में अपने कॉपी के अंदर परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr क्या है, 44। 2πr है 44। ठीक है, अब देखो 2 का 2, पाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब r क्या अपने को पता है क्या,
यहाँ पे आर अपने को पता नहीं है, तो आर अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे आर का मान निकालना है अपने को, तो एक काम करते हैं ना, बाकी सारा पक्षांतरण करके उधर लेके चले जाते हैं और इधर रख लेते हैं अपन सिर्फ आर, क्योंकि आर का मान ही अपने को चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, आर रखते हैं इधर, बाकी सबका कर लेते हैं उधर पक्षांतरण। अब 44 तो पहले से ही है, इंटू 44 तो पहले से ही है, इंटू ये 7 नीचे बट्टा के अंदर है, 7 बट्टा में है ना, ये उधर जाएगा अगर तो कहां चला जाएगा, गुणे में, यानी कि ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये 2 ऊपर है गुणा के अंदर, तो पक्षांतरण करके जब इधर जाएगा बराबर के, तो किस में आ जाएगा, नीचे बट्टा 2। ये 22 ये भी गुणा में है, जब नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है ना, ये नियम है कि भाई जब पक्षांतरण करते हैं अपन तो संख्या का जो निशान होता है वो बदल जाता है। अब तो सिंपल है, देखो काट लो इसको, यहाँ 44 है, यहाँ 22 है, 22 का पारा बोलो, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 बार ये कर सकते हैं। 22 का भाग चला गया 44 में, कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 7। तो आर कितनी आ गई अपने पास में, 7 मीटर। आर आ गई अपने पास में 7 मीटर। लेकिन अपने को क्या सिर्फ आर निकालनी है क्या, आर क्या, त्रिज्या, सिर्फ त्रिज्या थोड़ी निकालनी है अपने को। अपने को सवाल में क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, अब तो सिंपल है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 फिक्स है मान, पाई का मान 22/7 आएगा। आर, आर अपन ने क्या निकाल ली है, 7 मीटर, ये स्क्वायर है तो कितनी बार हो जाएगा, गुणा इसका 2 बार, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 से 7 एक साथ काट दो, पीछे क्या बचा, 22 इंटू 7, करो गुणा, 7 को 2 से क्या, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। मैंने बताया आपको, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, लेकिन जब परिधि निकालते हैं तो उसमें वर्ग नहीं आता है, उसमें सिर्फ एक ही आएगा, सेंटीमीटर या मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम शुरू करेंगे 15.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। कल तक अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके सॉल्यूशन निकाले थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आई हो कमेंट करो, उसको एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल के अंदर अपने को दिया हुआ है कि भाई एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट मतलब इस पे आपको फोकस करना है कि वृत्त पूरा नहीं है। सवाल में क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार, मतलब वृत्त आधा है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वृत्त पूरे के हिसाब से अपन सॉल्व कर देते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। अच्छा, त्रिज्या से कोई फर्क पड़ता है क्या, चाहे वृत्त पूरा हो चाहे आधा वृत्त हो। मैंने क्या बताया था आपको कि वृत्त के अंदर त्रिज्या समान रहती है, चाहे कहीं भी खींच लो, चाहे वृत्त आधा हो चाहे पूरा हो। ठीक है, तो वो कितनी दी हुई है अपने को, 21 मीटर दी हुई है। निकालना क्या अपने को, क्षेत्रफल और परिमाप। एक ही बात है, परिमाप कहो या परिधि कहो, ठीक है ना, चाहे परिधि कह दो चाहे परिमाप कह दो, वृत्त के अंदर उसका मतलब एक ही है। अब अपने को जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या 21 मीटर है, क्षेत्रफल। अब देखो अपने को ये पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक जो पूरा वृत्त होता है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को किसका निकालना है, अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई। किसी भी चीज का आधा करना है तो आधा करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे पूरे वृत्त का दिया हुआ पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर
बट्टा 2, ठीक है ना। अर्धवृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अब रखो मान, पाई का मान क्या होता है 22 बट्टा 7 इंटू आर स्क्वायर। आर अपने को कितनी दी हुई है सवाल में 21, तो स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 2 बार बट्टा क्या है 2। आ गया समझ में ये। पाई का मान रख दिया अपने 22 बटा 7, आर स्क्वायर है तो आर का 2 बार रख दिया मान 21 इंटू 21 और बट्टा में क्या है 2। अब कैलकुलेशन है, काटो, काटना आना चाहिए। यहाँ 21 है यहाँ 7 है, 7 का भाग 21 में जाएगा, 7 3 21 कितने बार गया 3 बार। यहाँ 22 है यहाँ 2 है, 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 11 बार, ठीक है। अब 11 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 33 इंटू 21। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले कहा था जहां क्षेत्रफल निकालता है तो वहां क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या का उसका मात्रक क्या है 21 मीटर, तो क्षेत्रफल के पीछे अपन क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है 33 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। अब तो गुणा कर लो भाई, सिंपल है। 33 21 कितना आएगा 3 3 इंटू 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 6 और 3 9 693। इसको गुणा किया कितना आ गया 693 मीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अपन ने क्षेत्रफल तो निकाल दिया इस तरीके से। अब क्या बचा है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन एक चीज बताओ यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझना परिमाप में, क्योंकि परिमाप अगर पूरे व्रत का पूछे अपने को, पूरा एक जो व्रत होता है उसका परिमाप पूछे वो सिंपल है 2 पाई आर, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब अर्धव्रत के परिमाप की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखना ये एक व्रत है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका परिमाप बताओ या परिधि बताओ, फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब अर्ध परिमाप पूछो या मतलब अर्धव्रत का परिमाप पूछो तो अर्धव्रत का परिमाप सवाल में यही पूछा है ना अपने को कि जो अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, जो प्लॉट है ना वो कैसा है अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार कैसा होता है भाई, मतलब इस वृत्त को मैं बीच में से काट दूं, ये इस तरह से, ये जो होगा ना ये इसका केंद्र हो जाएगा। ये जो प्लॉट है वो इस तरह का है। अब इस तरह का प्लॉट है तो भाई क्षेत्रफल तो चलो मान लिया कि भाई पूरा है, उसका आधा कर लो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या परिमाप में भी ऐसे ही करें, पूरे जो फॉर्मूला है 2 पाई आर बटा 2 कर देते हैं आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसका कारण देखो, समझो, कंसेप्ट समझना। यहाँ पे इस वृत्त को मैंने बीच में से काट दिया, ये बन गया अर्धवृत्त। अब जो अर्धवृत्त बनेगा तो यहाँ पे यहां से लेके यहाँ, ये भी इसका नाम दे दो, मान लो ओ, यहां से लेके यहां तक ये क्या है त्रिज्या, क्या मान सकते हैं अपन आर। तो अगर ये आर है तो ये भी तो आर है, इधर से ये वाला भी तो भाई। अगर इसका ये अपन ने माना कि त्रिज्या है, त्रिज्या का नाम दे दिया मान लो आर, तो ये भी कितना होगा आर। अब सवाल में त्रिज्या कितनी दी हुई अपने को 21 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक अगर 21 मीटर है तो ये भी कितनी है 21 मीटर। क्यों, पहले पढ़ रखा अपन ने कि सब जगह जो त्रिज्या होती है वो समान होती है। तो ये भी 21, ये भी 21, ठीक है। अब इसका निकालना अपने को परिमाप। परिमाप जब निकालेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ये पूरा व्रत होता है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था 2 पाई आर। अगर मैं इसका आधा करता हूं, इसका मैं आधा करता हूं 2 पाई आर का, जो कि पूरा व्रत था, इसका मैं आधा करता हूं तो कौन सा भाग आएगा, सिर्फ ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला, जहां मेरी चौक जा रही है सिर्फ ये वाला भाग। क्योंकि जब इसका मैं 2 पाई आर के नीचे बट्टा 2 करता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में पाई आर। ये पाई आर कौन सा भाग है, ये पूरा अर्धवृत्त नहीं है पाई आर। ये पाई आर कौन सा भाग है,
ये सिर्फ ये वाला भाग, ठीक है ना। तो अपने को तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है ना, सिर्फ ये भाग थोड़ी पूछा है। तो जब ये पाई आर है तो बचा क्या अपने पास में, ये वाला भाग, यानी कि क्या बचा, वृत्त का व्यास। क्या बचा है, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये भी आर है, ये भी आर है, इन दोनों आर को आपस में जोड़ दो तो क्या आएगा, आर प्लस आर यानी कि 2r। तो परिमाप क्या बनेगा, एक तो वृत्त का व्यास प्लस ये नीचे वाला भाग, इसका मान। तो नीचे वाला तो सिंपल है 2πr, ये पूरा जो बाहर का अपन करते हैं तो 2πr होता ना, इसको 2 से भाग दो, आधा कर दो, तो ये क्या बनेगा πr प्लस, अब दोनों त्रिज्या भी तो है तो इसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, ये क्या बनेगा, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, गलती से भी फटाफट सवाल करने के चक्कर में सीधा आधा नहीं कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, देखो ये एक अर्धवृत्त हो गया। अब इसका जो ये वाला भाग होगा इसका मान तो हो जाएगा पाई आर। समझ में आया ना कैसा आया पाई आर, 2πr के अंदर 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट गया तो पाई आर, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा, ये वृत्त का व्यास। अब व्यास के अंदर ये भी त्रिज्या आर है और ये भी त्रिज्या आर है, तो आर और आर जुड़ के क्या हो गया 2r। तो इसका आंसर क्या आएगा, अर्धवृत्त का परिमाप का पाई आर प्लस 2r। यह चाहो तो एक फॉर्मूला भी है, इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, अगर बनाना नहीं आता है तो इसको डायरेक्ट याद करो कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। अब मान रखो सीधा, फटाफट देखो, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर कितनी दी हुई अपने को 21 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा 21 प्लस 2r, तो यहां पे 2r, आर का मान कितना है 21 को 2 से गुणा किया तो 42 मीटर। अब यहां पे देखो 21 है और यहां 7 है, 7 का भाग 21 में गया, कितनी बार 7 3 21, 22 को 3 से गुणा करो, 22 3 66 प्लस 42, अब जोड़ दो इसको, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 मीटर, ना के मीटर स्क्वायर। जब भी परिमाप निकालोगे या परिधि निकालोगे तो मीटर या सेंटीमीटर, और जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसको अपने को ध्यान में रखना है। ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट। इसको समझो, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया है वापस अपन एक बार और समझ लेंगे, ठीक है। सवाल अच्छा सवाल है, लेकिन ट्रिक ये है कि अर्धवृत्त है, यहाँ पे अपने को डायग्राम से समझना है। ऐसे सूत्र भी रटना चाहो रट लो भले, लेकिन डायग्राम से समझना है कि भाई फॉर्मूला निकला कैसे है, आया कैसे है, ठीक है। हाँ भाई, प्रश्नावली 15.1 सवाल है चौथा। सवाल में ये कह रहा है कि एक स्कूटर है, उस स्कूटर के 100 चक्कर अगर लगाते हैं, स्कूटर के 100 चक्कर नहीं, स्कूटर का जो पहिया होता है वो पहिया अगर 100 चक्कर लगाता है, मतलब 100 बार अगर घूमता है, तो टोटल जो दूरी होती है ना वो 88 मीटर, मतलब उस अगर स्कूटर का जो पहिया है वो 100 राउंड लगाता है तो दूरी कितनी पार होती है 88 मीटर। तो सवाल में आपने वो ये पूछा इसकी त्रिज्या क्या है। अब पहले तो ये समझो आप मुझे, देखो जैसे मान लो ये एक स्कूटर का पहिया है, अब पहिया तो वृत्ताकार ही होता है, इस तरह से ही होगा। चक्कर का मतलब क्या है, चक्कर कैसे निकल रहा है, सवाल में कह रहा है कि 100 चक्कर लगाए, तो 100 चक्कर मतलब कि अगर मान लो जैसे जमीन के ऊपर स्कूटर का जो पहिया है, मान लो यहां पे टच हो रहा है, तो जब घूमेगा इस तरह से घूमेगा ये, तो यहां से घूमने के बाद में जो ये जो बिंदु है, यहां से घूमने के बाद जब वापिस यहां तक आएगा, इसको अपन मानेंगे एक चक्कर। ये एक चक्कर में कैलकुलेट होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वृत्त ये कितने चक्कर लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि जब अगर एक बिंदु यहां से लेकर, मैं शुरुआत यहीं से करूं, ये पूरा घूम कर यहां तक आता है, तो क्या ये वृत्त की परिधि नहीं बनती है। भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के चारों तरफ का वो जो सर्किल होता है, वो आवरण होता है, वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो यहां परिधि नहीं बन रही है,
कि यहां से लेके यहां तक घूम के आ रहा है, तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर के अंदर जो ये जो आ रहा है, ये जो एक चक्कर बन रहा है ना, वो क्या है, वृत्त की परिधि है। लेकिन यहाँ पे अपने को एक चक्कर दिया हुआ ही नहीं है, अपने को क्या दिया हुआ है, 100 चक्कर। तो अपने को एक चक्कर पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो सवाल में दिया हुआ है अपने को कि चूंकि 100 चक्कर में तय दूरी कितनी है, 88 मीटर। मतलब अगर मैं 100 चक्कर लगवा रहा हूं स्कूटर का जो पहिया है वो 100 बार घूम रहा है, तो दूरी कितनी तय हो रही है, 88 मीटर। तो अगर मान लो एक चक्कर लगवाए, तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक एक नियम तो पढ़ा हुआ ही होगा ना, एक एक नियम पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर आता है चूंकि और इसलिए वाला काम। तो चूंकि 100 चक्कर में तय दूरी है 88 मीटर, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 88/100 मीटर। अब यहां पे 88/100 है, नियम क्या होता है, नीचे जितने जीरो है ऊपर इतनी संख्या छोड़ के 10 मतलब लगा दो। यहाँ पे 1 और 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे ऊपर गिन लो, ये 1 ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.88 मीटर। ये क्या आएगा, एक चक्कर में तय दूरी। और अगर एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर क्या है, वृत्त का परिधि नहीं है भाई। यहां से शुरू किया पहिए को, यहां से घूम कर वृत्त का पहिया वापस यहीं पर आ गया, तो उसने लगाया एक चक्कर, और एक चक्कर क्या बन रहा है, वृत्त की क्या बन रही है, परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्कर बराबर है अपना वृत्त की परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अपना सवाल में पढ़ रखा अपने 2πr। ये कितनी आई अपने पास में, 0.88 मीटर। तो अब तो सिंपल है, 2πr दिया हुआ है, 0.88 मीटर निकालना क्या है अपने को, r, तो निकाल सकते हैं। एक काम करो, r का r या मान रख दो इधर पहले, 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 0.88 मीटर। अब r निकालना है अपने को, तो 0.88 उधर दिए हुए हैं, 2 इंटू 22/7 का चला जाएगा उस साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.88 इंटू 22/7 है ना, तो 7 पक्षांतरण जब करते हैं अपन तो संख्या के निशान बदल जाते हैं। ये 7 नीचे चला जाएगा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे, और ये 2 ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे 1/2, यानी कि 0.88 इंटू 7/22 इंटू 1/2। अब काटो, यहां पे देखो पॉइंट है, यहां पे आप पॉइंट हटा के भले नीचे 2 जीरो लगा दो सुविधा के लिए, ठीक है, बाद में वापस देख लेंगे। 88/100 इंटू 7/22 इंटू 1/2। अब देखो 22 अगर अपन पहाड़ा बोलते हैं 22 का, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 3 66 और 22 चौक 88। तो अगर 4 बार पहाड़ा बोलते हैं तो ये 88 में भाग जाता है, कितनी बार, 4 बार। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का भाग वापस जा सकता है 4 के अंदर कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 100 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 14/100। तो नियम क्या कहता है, नीचे जितने जीरो ऊपर उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 संख्या हो जाएगी 4 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.14 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने निकालनी इसकी त्रिज्या ही थी, त्रिज्या का मान आ जाएगा 0.14 मीटर। इसको साथ नहीं बोलते कभी ना 14, इसको पॉइंट, इसको एक एक डिजिट करके बोला करो। इस तरह से अपना चौथा सवाल कंप्लीट। ठीक है, अगर आप चाहो इसको, ये 0.14 मीटर में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में, इसको लिख लेना आप अध्यक्ष से साइड में, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
कितने पे होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में क्यों आगे काम पड़ेगा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये लिख लो कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और एक सेंटीमीटर का पूछे अगर कि एक सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1/100 मीटर। मतलब जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर लो, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दो। अब यहां पर अपने को दिया हुआ है 0.14 मीटर, 0.14 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, ये क्या हो सकता है, 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 0.14 इंटू 100 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 0.14 इंटू 100 है, नियम क्या कहता है कि जब भी पॉइंट वाली संख्या का गुणा इससे हो 10, 100 जो भी है, तो जितने, अब देखो 0.14 है, 100 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1420 ये आएगा। लेकिन अब पॉइंट कहां लगेगा, कितने संख्या छोड़ के, 1 और 2, तो ये 2 0 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहां पे, तो इसका कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। तो आप 0.14 मीटर कह दो या 14 सेंटीमीटर कह दो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।